और जिस समय महाभारत के युद्ध की घोषणा हो गई, भगवान श्री कृष्ण ने भी बहुत प्रयास किए युद्ध किसी तरह टाल दिया जाए, लेकिन युद्ध टला नहीं। यहाँ तक कि भगवान दूत मत कर रहे, फिर भी युद्ध नहीं टला। और जब युद्ध नहीं टला तो दोनों ओर से युद्ध के लिए आमंत्रण दिए जाए। आमंत्रण देने में भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी पहुंचे और दुर्योधन भी पहुंचे। भगवान उस समय योग निद्रा में लेटे हुए थे। अर्जुन भगवान के चरणों के पास बैठ गए और दुर्योधन जो अहंकारी है ना, वो जाकर के भगवान के सिराने बैठ गया। भगवान की नींद खुली, सामने अर्जुन को देखा, स्वाभाविक पूछा, पार्थ कैसे आना होगा? अर्जुन ने कहा, प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, क्या आपसे कुछ छिपा हुआ है? महाभारत के युद्ध की घोषणा हो चुकी है, मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं। कुछ आप उत्तर देते। भगवान श्री कृष्ण इसके पूर्व ही पीछे से दुर्योधन बैठा था, उसने बोला, वहीं से बोल पड़ा और कहा, वासुदेव मेरे भी आने का यही प्रयोजन है, मैं भी आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूं। भगवान ने कहा, दुर्योधन हम तुम दोनों की मदद करना चाहते हैं, निर्णय तुम दोनों को करना है। एक और निहत्था मैं रहूंगा, युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और एक और मेरी नारायण सेना रहेगी। ये निर्णय तुम्हें करना है कि क्या चाहिए। दुर्योधन मन में विचार कर रहा है कि जो आदमी युद्ध में अस्त्र भी नहीं उठाएगा तो वहां कोई भंडारे का निमंत्रण तो है नहीं। अरे वहां तो युद्ध में लड़ना है, कौशल चाहिए, वीरता चाहिए, अस्त्र शस्त्र चलाना आना चाहिए, उसकी जरूरत है वहां पे। मन में विचार कर रहा है कि मुझे वासुदेव से तो कुछ काम निकलने वाला नहीं। मन में सोचा, मुझे तो नारायणी से नहीं। भगवान ने युक्ति निकाली। भगवान ने कहा, दुर्योधन जब घर में कुछ वस्तुएं बांटने के लिए माँ शुरू करती है तो सबसे पहले जो छोटा होता है उसको दिया जाता है। माँ कहती है, भाई पहले जो छोटू है उसको मिलेगा, बाकी जो बचेगा वो सबको मिलेगा। और अर्जुन तुझसे छोटा है, इसलिए अर्जुन को पहले मांगने का अधिकार है। मैंने बता दिया, दो चीजें हैं, एक वो निहत्था मैं रहूंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना रहेगी। अब अर्जुन को मौका दिया जा रहा है, वो जो चाहे सो मांग ले। दुर्योधन तो घबरा गया, उसने सोचा कहीं ऐसा कहो कि अर्जुन नारायणी सेना ही मांगे। अंदर से बड़ा घबराया हुआ था। जब अर्जुन को अवसर मिला, अर्जुन से भगवान ने पूछा, अर्जुन तुमने क्या सोचा है? बोले, प्रभु मुझे तो आपकी आवश्यकता है। भगवान ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन आप बताइए। बोले, प्रभु अर्जुन जो चाहता कि मैं तो नारायणी से नहीं दिखावे के लिए ऐसे बोल रहा था जैसे कि कोई उसको बड़ी अंदर से उत्साह नहीं है, लेकिन अंदर से प्रसन्नता थी कि अच्छा हुआ, विपरीत काले इसकी बुद्धि मारी गई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये विचार किया और कहा, ठीक है मैं नारायणी सेना ले लेता हूँ। अर्जुन उठा और नारायणी सेना लेकर चला गया। भगवान ने ये दुर्योधन लेके चला गया। भगवान ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन मैंने युक्ति से तुम्हारे लिए युक्ति निकाली थी कि पहले तुम मांग लो, और तुम जानते हो कि मैं तो अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, तो मुझे लेकर के तुम करोगे क्या? अब तो नारायणी सेना चली गई, अब तो मैं ही बचा हूं। भगवान ने कहा, जो बचा है वही तो बचाएगा।
ये है भरोसा, ये है विश्वास। तो जो नारायण का चयन करता है, तो जो नारायण का चयन करता है, तो ये जो नारायण की माया है ना, ये उसके पास आकर घूमती है। और जो माया के पीछे भागता है, वो माया उससे दूर भागती है। इसलिए हम आप सबको विचार करना है कि हमें चयन किसका करना है। हम जीवन की भागदौड़ को उसके हाथ में एक बार सौंप कर देखें। जिन्होंने सौंप दिया वो निश्चिंत हो गए। पांडवों ने सौंप दिया तो परिणाम क्या हुआ? विजय की प्राप्ति। संजय जो धृतराष्ट्र को महाभारत के समाचार युद्ध का सुना रहा था, संजय सुनाते सुनाते बीच में रुक गए। तो धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय एक बात ये बता दो कि वास्तव में इसमें विजय किसकी होगी? ये तो सुना तो रहे हो कि ये इससे लड़ाई हो रही, विजय किसकी होगी? तो उस समय संजय ने कहा, यत्र योगेश्वर यत्र पार्थो धनुर्धरा तत् श्री विजयो भूतिर् ध्रुवादित्य। विजय तो उसकी ही होगी जिसके पक्ष में भगवान। जीवन में हम आप भी विजय चाहते हैं। हमारे आपके जीवन में भी ये महाभारत चल रहा है। हमारे आपके जीवन में कैसा महाभारत है कि जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का महाभारत चल रहा है। एक समस्या नहीं, गृहस्थ जीवन में एक नहीं अनेक समस्याएं आ रही हैं। उसमें हमें विजय मिल जाए, उसका उपाय क्या है? हर समस्या का समाधान निकला जाए तो उसका उपाय क्या है? महापुरुष कहते हैं कि समस्याओं को सुलझाने में तुम अपना दिमाग क्यों खपा रहे हो? अरे तुम तो जो समस्या का समाधान करने वाला उसको सौंप दो। तुझसे न सुलझे जो उलझे हुए धंधे, तो भगवान के विश्वास पर तू छोड़ दे बंदे। वो तेरी सब मुश्किलें आसान करेगा। बोले जो तू नहीं कर पाया है वो भगवान करेगा। हम आप दौड़ करके सारा प्रयास करके देख ले, लेकिन जब काम नहीं सुलझता है ना, तो हम इसको सौंपते हैं, ठाकुर जी को सौंपते हैं। और ठाकुर जी को सौंप करके फिर आप निश्चित हो जाइए। कठिनाई हमारी है कि हम सौंपते तो हैं, हम गाते तो हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से, अंदर से नहीं। हम कहते हैं, जब आरती करते हैं ना, तो कहते हैं तन मन धन सब तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहते नहीं कहते जी? सब कहते हैं, लेकिन यहाँ से निकलते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं। फिर हम सब मेरा मेरा कहने लग जाते हैं। घर मेरा, परिवार मेरा, व्यापार मेरा, धंधा मेरा, प्रतिष्ठा मेरी। ये कठिनाई है। अगर हम ईमानदारी से सौंप दें, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अगर ईमानदारी से आप सौंप दें तो आप निश्चित हो जाएंगे। निश्चित होने का एक ही रास्ता ही है। जब तक आप संसार को मेरा मानोगे, मैं मेरा भी तो बना हुआ है संसार। संत कहते हैं तेरा तुझ पर कुछ नहीं जो कुछ है, मेरा मुझ पर कुछ नहीं जो कुछ है सो कोई तो, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। तेरा इसलिए है कि हम आए तो लेकर नहीं आए थे। और हम चलेंगे तो लेकर चलेंगे भी नहीं। महापुरुष कहते जहां में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था। अरे बसर कर जिंदगी ऐसी कि सभी रोए और तू हंसता है। आप किसके लिए रोते हैं? आप सोचो, जो मर कर जा रहा है उसके लिए रो रहे हैं क्या? कभी आप गहराई से सोचा? जिसकी मृत्यु हो गई क्या आप उसके लिए रो रहे हैं? बोले नहीं। क्यों? वो तो मर गया।
रो किसके लिए रहे हैं, अब मेरा क्या होगा, इसके लिए अपने लिए रो रहे हैं ना, मेरा क्या होगा। जो गया उसके लिए दिखाने के लिए तो लगता है उसके लिए रो रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से गहराई से सब सोचो तो लगेगा मेरा क्या होगा। तो अपने लिए तो रो रहे हैं, उसके लिए नहीं। महापुरुष यही कहते हैं कि विचार करो, और छोड़ना है तो बाहर से नहीं। महापुरुष कहते छोड़ना वहां से जहां से पकड़ा है। बोले दुनिया संसार को कहां से पकड़ा है, बोले मन से पकड़ा है। और मन से पकड़ कैसी है, जैसे आपने कोई मकान खरीदा तो आपने मन में पकड़ आ गई कि मकान मेरा,